सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो ढेरों वैकेंसी निकली है उसमें एक पद है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है, ट्रेड टेस्ट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, या ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको वो चीज बनाकर दिखानी होगी या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं जो भी मेरे भाई और मेरे दोस्त सीपीटी एग्जाम यानी कि जो रिटर्न क्वालिफाई कर अब ट्रेड और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कि फिजिकल के अंदर फिजिकल इतना टफ नहीं है, फिजिकल नॉर्मल है, फिजिकल में आप इजीली पास हो जाओगे। अभी काफी मेरे दोस्तों का मैसेज आए थे, सर मेरे 50 नंबर ही है, सर मेरे 60 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मैं जर्नल से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात मानकर चलनी है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमने जो वैकेंसी फिल करने के लिए अप्लाई किया है वो ट्रेड की वैकेंसी है। इसके अंदर आपका रिटर्न मायने रखता है, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सबसे मेन है आपका ट्रेड टेस्ट। अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो यानी कि आपके अगर 100 में से 100 नंबर भी होंगे तो भी बड़ी मुश्किल है कि आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगा, क्योंकि आपका सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पे करना है तो आपका ट्रेड टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे जो टफेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट ही होगा। ट्रेड टेस्ट में ही सबसे ज्यादा छटनी की जाएगी, यानी कि बाहर किया जाएगा। तो चलिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा। इन 50 नंबरों में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, कम से कम 20 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। अगर आप 20 नंबर पासिंग मार्क्स लाओगे तो आप पास हो जाओगे और जो आपका मेरिट लिस्ट है, आप मेरिट से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, या फिर आपका उसके बाद में मेडिकल और डीवी भी होगा। ये तो बात रही कितने नंबरों का टेस्ट होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि 50 नंबर का हो गए। ये मौखिक भी होगा, यानी कि आपको सवाल भी पूछ सकते हैं, और आप वाटर कैरियर के अंदर है तो वाटर कैरियर के अंदर ये आपको बनाकर भी दिखाना पड़ेगा। यानी कि देखिए, वाटर कैरियर की अगर हम बात माने तो ये कुक का छोटा भाई समझ सकते हैं, या कि कुक का हेल्पर के तौर पे इसको यूटिलाइज किया जाता है कंपनीज में या फिर किसी भी बटालियंस में। अगर इनका जो काम होता है, जो मेन काम जो है, ये इनका जो कुक है, कुक स्टाफ का सबऑर्डिनेटर मान सकते हैं, या फिर उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में जो काम करते हैं, वो वाटर कैरियर को माना गया है, यानी कि वही ड्यूटी करना रहता है। बट वाटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको ये चीज बनाकर वो चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वाटर कैरियर का मतलब आप समझ ही गए। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि वाटर कैरियर का मतलब होता है पानी ढोने वाला। तो अभी तो क्या है कि पानी का सब सिस्टम खत्म हो चुका है, यानी कि कुएं से पानी निकालने वाला कुछ नहीं, आपने बटन दबाया, सीधा आपकी पानी की टंकी भर गई और आपके पास पानी पहुंच गया। तो अब इनका क्या यूटिलाइज करते हैं, तो इनको कुक के साथ यूटिलाइज करते हैं। अब आपको कुक जितना तो काम नहीं आना चाहिए, मतलब कुक के जितना आपको इडली, डोसा, सांभर और ये सब चीज तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। बट इसमें क्या आपके लिए देखा गया है, सबसे पहले तो आपको बर्तन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वॉशिंग फॉर बर्तन, आपको बर्तन मांजने आने चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि आपको आटा गूंदना आना चाहिए। देखिए, बहुत सारी जगह आटा गूंदने की मशीन भी है, तो आटा गूंदने की मशीन भी अगर आप हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आटा गूंदने की मशीन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन के अंदर बतौर तौर पर बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट में आपको किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। पहले, किस प्रकार से बर्तन वॉश करते हैं वो। सेकंड, आटा गूंद सकते हैं या नहीं, और रोटी बना सकते हैं या नहीं, वो भी 100 आदमी की। तो हम उसी के बाद चल रहे हैं। तो सबसे पहले आटा एक तो हाथ से गूंदा जाता है, अगर वहां पर मशीन भी रख दिया तो आपके पास मशीन का भी नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप वहां पर धोखा खा सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आप किसी भी आप जाइएगा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर जाकर आटा मेकर मशीन देखिएगा, 2-3 मशीन है, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बेफिक्र होकर जो है यूट्यूब पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक स्विच है, स्विच ऑन करना है, आपने आटा डाला, फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालिएगा, वो ऑटोमेटिकली गूंज जाता है। बट अगर एक तो मशीन के बारे में पूछ सकते हैं, सेकंड आपको जो है आटा खुद आपसे गुंदवा सकते हैं। देखिए, ये बात आप मान के चलिएगा, अगर आपने ट्रेड के लिए एग्जाम दिया, ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो ट्रेड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपके पास वो वर्क आना चाहिए। अब बात आती है आटा। अगर आपको हाथ से आटा गूंदने के लिए कहा जाए तो आपको हाथ से आटा भी गूंदना है, ठीक है। उसके बाद में आपने आटा गूंदने के बाद आपको गोली काटकर आपको रोटी भी बनानी है। इसमें बतौर नोटिफिकेशन में दे रखा है कि मिनिमम आपको 100 आदमियों की रोटी बनाने की मतलब कैपेसिटी होना चाहिए। तो आप मान के चलिए, एक कंपनी के अंदर मिनिमम इतने लोग रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक आदमी के ऊपर इतना लोड नहीं आता है। अगर आप कहीं ऐसा लग जाए, यार मैं 100 आदमी की कैसे रोटी बनाऊंगा, तो देखिए
सफिशिएंट नफरी रहती है, सफिशिएंट आदमी रहता है, पर्टिकुलर एक आदमी ही नहीं बनाता है, आपके साथ वाले भी होंगे। बट ट्रेड टेस्ट में तो आपको इसी प्रकार से आंका जाएगा ना कि आप 100 आदमी की रोटी बना सकते हैं या नहीं। तो पहला आपको बर्तन मांजने आने चाहिए, जो भी बर्तन है वॉशिंग है वो नॉर्मली देखिए सबको आते हैं, उसके अंदर आपको कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। दो चार अपने घर में बर्तनों के नाम देख लीजिएगा, ठीक है, प्याली, परात, चिलमची, इस प्रकार के जो नाम है आप थोड़े से देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बर्तन रखकर भी पूछ सकते हैं कि इस बर्तन का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद में आपको आटा गूंदने की मशीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप मशीन नहीं है तो आप खुद भी आटा कैसे गूंदेंगे, 100 आदमियों का आटा कैसे गूंदेंगे, वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। थर्ड बात आती है कि आपको रोटी बेलना आना चाहिए, क्योंकि आटा गुंदवाएंगे प्लस रोटी बेलवा कर तो पक्का ही आपसे देखेंगे कि आपको अच्छी तरह से रोटी बेलना आता है या नहीं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज के तौर पर भी आप यूटिलाइज अपना दिमाग भी दौड़ाइएगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आपसे अधिकारी पूछ सकते हैं कि भाई 100 आदमियों के लिए कितना आटा गूंदा जाए। तो इस प्रकार से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक आदमी मिनिमम 2 से 3 रोटी खाता है, 2 से 3 रोटी अगर हम लेके चलते हैं तो आप मान के चलिए कि 200 से 300 रोटी आपको बेलनी पड़ेगी। 100 आदमियों के बीच में 300 रोटी मिनिमम होना चाहिए। अगर चावल है, राइस भी है साथ में, तो मिनिमम आपको 250 से 300 रोटी होना चाहिए। तो इतना आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि आप इजी और आसानी से इतना वर्कलोड कर सकें। और अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पूरे का पूरा वर्क आप ही के ऊपर आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन में 100 आदमी करिए, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी अगर नफरी कम हो, यानी कि आपके साथी जो भी है कुक और वाटर कैरियर का स्टाफ कम हो, तो हो सकता है कि आप पे वर्कलोड आ जाए। बट सहायता के लिए जीडीएस के जवान भी आपकी मदद करते हैं, तो इतना नहीं है। बट ये आपको मेजर ये चीज तो आना ही चाहिए। अगर आप एडिशनली आप सब्जी बना सकते हैं और भी आप अच्छा चीज कर सकते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। देखिए वाटर कैरियर के अंदर आपको बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या पता आपको पूछ सकते हैं कि आप मीट खाते हैं या नहीं, चिकन, मछली या फिर मटन बना सकते हैं या नहीं, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आप अपने मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, और आपको ये चीज के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यानी कि कुक जितना तो नहीं, लेकिन कुक के जितना आपके पास उससे थोड़ा कम नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप उसकी गैर मौजूदगी में आसानी से कंपनी के अंदर खाना बनाकर जवानों को खिला सकें, वो भी पौष्टिक। यही सारे सवाल आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ट्रेड की तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि देखिए जॉब बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। ऐसी बात नहीं है कि आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंदर आपको बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए आपके पास समय रहता है, आपके पास पूरी रात रहती है, जिसके अंदर आप अपनी स्टडी कर कर आगे की हायर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हार मान लेता है ना, वही इस पोस्ट पे रह पाता है, यानी कि वही वाटर कैरियर बनकर रह जाता है। अभी फिलहाल कोई इसके अंदर प्रमोशन की तो कोई डिटेल है नहीं, पर अगर भविष्य में प्रमोशन भी होने लगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप टेस्ट देकर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं वाटर कैरियर के अंदर। आपको ट्रेड टेस्ट में यही सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप अगर चाहें तो मैं नोटिफिकेशन का जो डिटेल है, आप चाहें तो recruitment.crpf.nic.crpf.gov.in के ऊपर भी इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, बस वही है कि आपको एक बर्तन के लिए बताया है, सेकंड आपको आटा गूंदना, थर्ड आपको 100 आदमी की जो है रोटी के लिए 3 चीज ये बता रखी है। तो इतना आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई भी सवाल बाकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो के नाम से है, आप इंस्टा पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर जल्द से जल्द आपको सही तरीके से जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।